हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल वर्क नाइट। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी शिफ्ट अभी के रुझानों के हिसाब से सबसे टफेस्ट आ रही है, कौन सी शिफ्ट अभी तक के रुझानों के हिसाब से सबसे इजीएस्ट आ रही है। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग का आंसर की जो है रिस्पॉन्स शीट के साथ वो लाइव हो चुका है। साथ ही साथ जो हम लोग का चैलेंज विंडो है, मतलब हम लोग को आंसर की आने के 2 दिन बाद यानी 13 अप्रैल 2026 तक चैलेंज करने का मौका मिलता है। तो उसके हिसाब से हमारे कितने बोनस क्वेश्चन बन रहे हैं सारे शिफ्ट में बताऊंगा। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, सारे शिफ्ट का डिस्कशन करूंगा और उन्हें रैंक करेंगे हम लोग कि टफेस्ट और इजीएस्ट शिफ्ट कौन थे और मॉडरेट पेपर कौन से थे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते, जल्दी से चैनल पे जुड़ जाओ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आप तक सारी इंफॉर्मेशन और सारे रिक्वायरमेंट अच्छे से आराम से पहुंच सके। ठीक है, ऑलराइट। तो सबसे सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ वो बताना चाहता हूँ कि टोटल कैंडिडेट्स कितने आए थे। देखो, कहीं ना कहीं अगर जनवरी में देख लें तो रजिस्ट्रेशन तो एक चीज है, बट जो टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स है उनकी संख्या कहीं ना कहीं है 13 लाख के आसपास। ठीक है, इतने बच्चों ने दिया। लेकिन अप्रैल के अटेम्प्ट के हिसाब से जो यूनिक कैंडिडेट्स हैं, मतलब कितने जो ऐसे बच्चे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अप्रैल में एग्जाम दे रहे हैं, तो उनकी संख्या कहीं ना कहीं 2.5 लाख के आसपास आ रही है। तो ओवरऑल जो परसेंटाइल बन रहा है वो बन रहा है कि ओवरऑल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 15.5 लाख। ठीक है, उसके हिसाब से अगर आप लोग कट ऑफ परसेंटाइल भी देखो तो अगर पिछले साल 93.1 थी तो इस साल कहीं ना कहीं 93.5 93.6 जाने का उम्मीद है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो एनीवे अभी आपको पता है कि 15.5 लाख प्लस बच्चे हैं, पिछले साल से कहीं ना कहीं 1 लाख ज्यादा बच्चे हैं। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि हम लोग कट ऑफ परसेंटाइल जनरल के लिए ऐसा बन रहा है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 82 के आसपास उम्मीद है, ओबीसी के लिए 81 एक्सपेक्टेड है, उसके बाद फिर एससी के लिए 62 63 एक्सपेक्टेड है, एसटी के लिए 48 49 परसेंटाइल एक्सपेक्टेड है और पीडब्ल्यूडी के लिए 0.008 परसेंटाइल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जे एडवांस में बैठने के लिए। ठीक है, समझ गए। तो हम लोग का क्या है, चैलेंज विंडो जैसे कि मैंने बताया ओवर हो चुका है। फाइनल आंसर की 19/4/2026 को आने वाला है, जहां पे हम लोग को पूरा जितनी सारी जो कंफ्यूजन है वो भी जो थोड़ी बहुत बची है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मेन पॉइंट पे आते हैं टॉपिक पे कि पेपर का टफनेस कैसा रहा है। तो देखो भाई, पेपर का टफनेस एक्चुअली कुछ कुछ पैरामीटर्स पे निकाला गया था कि स्टूडेंट्स का रिएक्शन कैसा रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से जो बातें चल रही है तो उसके क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है, ठीक है, उस पर भी डिस्कशन हुआ है। ठीक है, तो इन सब पैरामीटर्स को ध्यान रख के कि स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, इन सब पैरामीटर्स को ध्यान करके कहीं ना कहीं हम लोग को देखा गया है कि हम लोग के जो, ठीक है, इसके हिसाब से कहीं ना कहीं पेपर टफनेस कैसी आ रही है तो उसका मैं आपको जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में स्लाइड ये पूरा रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। ध्यान से देखो और ग्रास्प करो और मुझे बताओ कि आप लोग का कौन सा पेपर शिफ्ट था। ठीक है, पेपर टफनेस की ऊपर से नीचे इजीएस्ट से टफेस्ट की तरफ हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा हम लोग को समझ में आ रहा है कि 8S2 6S1 और 2S2, ठीक है, कहीं ना कहीं सबसे अच्छे पेपर थे, मॉडरेट प्लस पेपर। ओवरऑल मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो पेपर जो अभी अप्रैल का पेपर था वो ओवरऑल टफनेस जो है वो जनवरी से सारे के सारे पेपर्स इजियर आए हैं, ये ऐसा सुनने में आया। क्योंकि एक्सपेक्टेड जो मार्क्स भी, अगर आप लोग मार्क्स भी देख रहे हो तो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स का अभी अच्छा आ रहा है पिछले मुकाबले, मतलब जनवरी के मुकाबले आ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में भी बनने लायक थे, डुएबल क्वेश्चंस थे, ये इस बार के पैटर्न में नोटिस किया गया। तो मॉडरेट प्लस पेपर में आ रहा है 8S2 6S1 और 2S2। ठीक है, उसके बाद जो मॉडरेट है मतलब इससे थोड़ा सा आसान पेपर है, कहीं ना कहीं ये पेपर आ रहे हैं 5S1 2S1 और 4S1, ये मॉडरेट के आसपास है। ठीक है, और ये जो ऐसे जो तीन पेपर है 4S2 5S2 और 6S2, ये है कहीं ना कहीं मॉडरेट माइनस पेपर। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि 5S2 के केमिस्ट्री सेक्शन में बहुत लफड़ा हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद भी इसमें थोड़ा डाउट था कि हाँ ये मॉडरेट होगा कि मॉडरेट माइनस होगा, क्या सीन है, तो उसको भी हम लोग ने सॉर्ट कर दिया है। तो इसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इजीएस्ट से टफेस्ट जो शिफ्ट कैटेगरी है वो इसके अराउंड आ रही है। ठीक है, एनीवे ये फाइनल नंबर नहीं है, ये हम लोग का एस्टिमेटेड नंबर है, एस्टिमेटेड हम लोग के एनालिसिस है। फाइनल जो हम लोग का फुल जो कहते हैं कि 100% जो क्लैरिटी आएगी, एकदम 1% भी नहीं छूटेगा, वो इसी के आसपास रहेगा। और कब आएगा, वो आएगा 19 अप्रैल 2026 को, जब हम लोग की फाइनल आंसर की आएगी और उसके बाद बेसिकली रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इन सब के बाद आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसा हम लोग को टफनेस एनालिसिस दिख रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ बोनस ड्रॉप क्वेश्चंस कितने एक्सपेक्टेड हैं। देखो, कल हम लोग का चैलेंज विंडो क्लियर हुआ तो इसके हिसाब से हम लोग को ऐसा आ रहा है, अगर आप लोग देखोगे एक्सपेक्टेड, मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड लिख दिया हूं पहले ही,
ड्रॉप क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे जिनके रॉन्ग है, आंसर चेंज होने वाला है। तो इनका हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अभी तक में इजीएस्ट से टफेस्ट शिफ्ट में देखो तो 4S2 है, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ 2S1 से करता हूँ। 2S1 में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन है जो बोनस की उम्मीद लग रहा है उसका, ठीक है। 2S2 में 1 से 2 क्वेश्चन है। देन उसके बाद अगर हम लोग 4S1 में आए तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसा चांसेस है कि ड्रॉप हो सकता है। 4S2 में अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया है। उसके बाद हम लोग आते हैं 5S1 में, तो ये कहीं ना कहीं 4 से 5 क्वेश्चन, समझ लो, मतलब 4 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि आप लोग के क्वेश्चन इसमें ड्रॉप चेंज आने वाला है, ठीक है। उसके बाद 5S2 की देखोगी तो उसमें अभी तक कोई डिस्कशन नहीं आया है, ठीक है। जैसे आता है, अगर अभी आता है आप लोग को तुरंत इन्फॉर्म किया जाएगा। 5S2 के बाद हम लोग आते हैं अगर 6S1 में, तो 3 क्वेश्चन के आसपास, मतलब पता नहीं कितना क्यों ब्लंडर हो रहा है, ये दिख रहा है हम लोग को। 6S2 में एक क्वेश्चन के आसपास ड्रॉप होने का उम्मीद है, और 8S2 जो हम लोग का फाइनल सेशन था उसमें कहीं ना कहीं 4 क्वेश्चन ड्रॉप होने का उम्मीद है। सारे नंबर्स को ऐड करो तो कहीं ना कहीं 15 प्लस, ठीक है, 15 से 17 क्वेश्चन है जिनका बोनस का बहुत हाई चांसेस है, ठीक है। एनीवेज, आप लोग को भी लगता है कि आपके इंस्टीट्यूट में कुछ गलत है तो मुझे बताओ, उस पर रिसर्च और बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तत्काल ऐसा बोनस ड्रॉप क्वेश्चन आ रहा है, उसके हिसाब से अगर हम लोग पेपर टफनेस और एक्सपेक्टेड ड्रॉप बोनस को रखें तो यहाँ पे ध्यान दोगे बच्चों कि हम लोग का जो इजीएस्ट शिफ्ट है 4S2 5S2, ठीक है। 5S2 ऐसा भी बोला जा रहा है कि सबसे इजीएस्ट है। एनीवे वो भी क्लियर हो जाएगा। और जो हम लोग का 8S2 है वो भी बोला जाता है कि वो सबसे अच्छा पेपर था, ठीक है। एनीवे देखते हैं। तो इसके हिसाब से इतने सारे आप लोग को शिफ्ट्स मिल रहे हैं। जो डिफिकल्टी जो लेवल है वो मॉडरेट, माइनस, मॉडरेट और मॉडरेट प्लस दिख रही है, ठीक है। ये तीन और ये तीन, ठीक है। और उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड ड्रॉप क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे। आप लोग अपने हिसाब से चेक कर लो अपना सेशन की कितना आप लोग का उम्मीद है, ठीक है। तो एक और बात बता देता हूँ कि अगर ड्रॉप क्वेश्चन हो या बोनस क्वेश्चन हो तो फायदा सबको मिलेगा, ठीक है। मतलब जिसने जिसने वो पेपर दिया उसको सबको मिलेगा, भले ही दूसरे सेशन को नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। जैसे मान लो 8S2 वाले में 4 क्वेश्चन ड्रॉप है तो वो सब फायदा 8S2 के कैंडिडेट्स को मिलेगा, समझ रहे हो। और जो हम लोग की जो मॉडरेट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम लोग का जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रहेगा, तो 8S2 6S1 2S2 में 99 परसेंटाइल के आप कहीं उम्मीद कर सकते हो 160 165 प्लस, ठीक है। 99 परसेंटाइल के लिए ऐसा नंबर एक्सपेक्टेड है। उसके बाद मॉडरेट पेपर में आप ये उम्मीद कर सकते हो अगर 175 प्लस आ रहा है, ठीक है। इसको दूसरे कलर से लिखते हैं 175 अगर प्लस आ रहा है तो आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। और मॉडरेट मैंने जो इजी पेपर कहा जा रहा है उसमें आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं 185 प्लस इसके ऊपर आ रहा है, इसके आसपास आ रहा है। तो आपके इन सब पेपर्स में डिपेंडिंग और शिफ्ट, मतलब इधर से इधर का ज्यादा अंतर नहीं होगा, मतलब समझो 2 मार्क्स का अंतर होगा 4S2 5S2 और 6S2। ऑन एन एवरेज 185 मार्क्स इसमें आ रहा है तो आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो 90 परसेंटाइल की बात करते हैं तो 90 परसेंटाइल में आप उम्मीद कर सकते हैं इसमें आपका 85 के आसपास रहने का उम्मीद है, इसमें आप लोग का 90 के आसपास रहने का उम्मीद है, ठीक है। इसमें आपका 95 मार्क्स के अराउंड रहने का उम्मीद है ताकि आपका 90 परसेंटाइल बन सके, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप आप लोगों को मैं सारे इन्फॉर्मेशन दे पाया होगा। अभी भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। लाइव सेशन भी आएंगे, उसमें भी हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।